आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस समय दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 58 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 58 उम्मीदवारों के साथ 12 सीटों पर किसी बड़ी हलचल का संकेत भी है। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्सक्लूसिव विद कमर। और आज हम आपको हमारे एक्सक्लूसिव में दिल्ली विधानसभा चुनाव की ताजा तरीन मुद्दों से रूबरू करवाएंगे। आज हम बात करेंगे उस सीट के बारे में जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। वो सीट है दिल्ली कैंट और ग्रेटर कैलाश, जिसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि कैसे टीवी कलाकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की उम्मीदवारी से दिल्ली विधानसभा चुनाव और भी रोचक हो सकते हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी का नाम इन दिनों सीटों पर चर्चा में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए बड़े चेहरों को टिकट देने का फैसला लिया है और यही कारण है कि स्मृति ईरानी का नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने 2019 में उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था, लेकिन 2024 में वो खुद चुनाव हार गई। लेकिन राजनीति में उनका अनुभव और संघर्ष उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक मजबूत चेहरा बना सकते हैं। आपने देखा हो कि स्मृति ईरानी के भाषणों ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है और उनकी लोकप्रियता भी काफी बहुत कुछ है। खासकर महिलाओं के बीच उनका अच्छा समर्थन देखा गया है। क्या उनके इसी समर्थन के चलते भारतीय जनता पार्टी उन्हें दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार बनाएगी? ये सवाल अब चर्चा का विषय बना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में इन दिनों सीटों का खासा महत्व है। दिल्ली कैंट और ग्रेटर कैलाश दोनों ही सीटों पर कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषकर ग्रेटर कैलाश, जहां से सौरभ भारद्वाज 2013 से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर किसी मजबूत चेहरा को उतारकर भारद्वाज को चुनौती दे सकती है? यही सवाल अब दिल्ली की राजनीति को दिलचस्प बना रहा है। स्मृति ईरानी के इस चुनावी कदम से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने दिल्ली की चुनावी रणनीति में एक और बड़ा दांव खेला है। पार्टी की कोशिश है कि इस बार वो उन सभी प्रमुख सीटों पर बड़े चेहरों को उतारे जहां कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह का माहौल है, खासकर जब पार्टी ने ऐसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। स्मृति ईरानी की उम्मीदवारी से पार्टी कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा मिल सकती है। इसके अलावा स्मृति ईरानी की उम्मीदवारता से यह भी साफ हो जाता है कि भाजपा 2025 के चुनाव में हर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली और कालकाजी जैसे क्षेत्रों में मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो गया है। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा मैदान में है। वहीं कालकाजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिगुड़ी को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने
इस सीट को भी रोचक बना दिया है। हाल ही में स्मृति ईरानी ने दिल्ली चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान उन्होंने चुनावी रणनीति पर अपनी राय दी थी और इससे उनकी उम्मीदवारी को लेकर अटकलें और तेज हो गई। भाजपा के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इन दोनों सीटों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन पार्टी के अंदर गहरी चर्चा चल रही है कि क्या स्मृति ईरानी को इन सीटों से मैदान में उतारा जाएगा। स्मृति ईरानी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को और भी रोचक बना सकती है। क्या वे इस बार भी एक बार फिर से राजनीति के मैदान में अपनी पकड़ बनाने में सफल होगी या कुछ और समीकरण सामने आएंगे, ये देखना अब और भी दिलचस्प हो गया है। वहीं बीजेपी के किसी भी नेता ने इस चर्चा की अभी तक पुष्टि नहीं की है और न ही शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर कोई विशेष चर्चा हुई थी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री नुपुर शर्मा भी खासी चर्चा में रही और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी में नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है, लेकिन उनके खिलाफ सबसे बड़ा रोड़ा उनका विवादित बयान है जो उन्होंने 3 साल पहले एक विशेष समुदाय के मजहब के खिलाफ दिया था। तो ये था दिल्ली विधानसभा चुनाव के ताज़ा अपडेट का हमारा खास एक्सक्लूसिव का हिस्सा। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको हर छोटी बड़ी घटनाक्रम से अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सक्लूसिव विद कमल। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।